हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, अगर आप अपने ट्रैफिक चालान को कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट करना चाहते हैं और आगामी लोक अदालत के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आगामी नेक्स्ट लोक अदालत कब लग रही है, तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 2024 में अगली लोक अदालत कब लग रही है और इसका टोकन कब जनरेट किया जा सकता है और किस तरीके से कम अमाउंट में आप अपने ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगामी नेशनल लोक अदालत जो लग रही है पूरे देश में लग रही है 14 दिसंबर 2024 को। साल की जो आखिरी नेशनल लोक अदालत है 14 दिसंबर 2024 को लगाई जा रही है। पूरे देश में ये लोक अदालत लगाई जा रही है। कहीं पे भी आपका ट्रैफिक चालान कटा हुआ है, कोई आपका सिविल केस है, पेंडिंग है, तो आप उस केस को आगामी नेशनल लोक अदालत में बिल्कुल आप सेटलमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान दिल्ली पुलिस ने काटा हुआ है और आप उसको ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो ध्यान रहे दिल्ली में एक थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होता है। एक टोकन जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। दिल्ली में बिना ट्रैफिक चालान को टोकन जनरेट किए आप सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। टोकन ही इसमें मेन होता है। टोकन जो जनरेट होगा लोक अदालत से एक हफ्ते पहले जनरेट होगा, जिसका नोटिफिकेशन लगभग 15 दिन 20 दिन पहले जारी हो जाता है। जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा हम अपने चैनल पे आपको अपडेट कर देंगे कि किस डेट को ये लोक अदालत का टोकन जनरेट किया जाएगा, कब तक के चालान सेटलमेंट किए जा सकते हैं, कौन कौन से चालान यहाँ पे सेटलमेंट किए जाएंगे। सारी इंफॉर्मेशन हम आपको अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो इसलिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऑन टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिल सके और आप अपना सही समय पे टोकन जनरेट कर सके और अपना लोक अदालत में कम से कम अमाउंट में चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको दिल्ली के अलावा किसी और प्रदेश में है, आपका कहीं और चालान कटा हुआ है, तो आपको उसके लिए टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विदाउट टोकन ही आपका अपना चालान सेटलमेंट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में टोकन जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। एक सवाल हमसे बार बार पूछा जाता रहता है कि मान लीजिए मेरी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है लेकिन मेरा चालान किसी और स्टेट में कटा हुआ है, तो मुझे चालान कहाँ पे सेटलमेंट करना होगा। मान लीजिए आप हिमाचल में घूमने गए हुए हैं, ठीक है, आप हरियाणा में कहीं गए हुए हैं, पंजाब में गए हुए हैं, मुंबई में गए हुए हैं और वहाँ पे आपका चालान कटा हुआ है और वापस दिल्ली में आते हैं आपको पता चलता है आपका कोई ऑनलाइन चालान कट गया है, तो आपको चालान कहाँ सेटलमेंट करना होगा। फ्रेंड्स, आपकी व्हीकल कहीं पे भी रजिस्टर्ड हो, आपका चालान सिर्फ और सिर्फ वहीं पे सेटलमेंट होगा जहाँ पे आपका चालान कटा हुआ है। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हुए हैं और आपका चालान वहाँ पे कट गया है, तो आपको उसी कोर्ट में चालान का सेटलमेंट करना होगा। ठीक इसी प्रकार आपकी व्हीकल कहीं और रजिस्टर्ड है लेकिन आप दिल्ली में आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस ने आपका चालान काटा हुआ है, तो दिल्ली में आपका चालान का सेटलमेंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी व्हीकल जहाँ पे रजिस्टर्ड है आप वहाँ पे चालान सेटलमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई अदर स्टेट में चालान कटा हुआ है तो उसके लिए कोई टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन दिल्ली में अगर ट्रैफिक चालान कटा हुआ है उसके लिए टोकन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और टोकन कब जनरेट होगा इसकी इंफॉर्मेशन आपको अदर वीडियो में जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। एक सवाल हमसे बार बार पूछा जाता रहता है कि क्या गाड़ी के ऑनर को आना जरूरी होगा लोक अदालत में सेटलमेंट करने के लिए। फ्रेंड्स, गाड़ी के ऑनर को आने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी अगर ड्राइवर है जो चला रहा है गाड़ी को वो भी लोक अदालत में आके भाग ले सकता है और इसके अलावा आप अपने वकील साहब के जरिए भी कोर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ऑनर को आने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान दिल्ली में कटा हुआ है या इसके अलावा नोएडा या गाजियाबाद में कटा हुआ है, उसको आप सेटलमेंट करने के लिए हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और कम से कम अमाउंट में अपने चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर दिल्ली में ट्रैफिक चालान कटा हुआ है उसको सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको लोक अदालत से कम 15 दिन पहले आपको हमें कंफर्म करना होगा, जिससे कि हम आपका टोकन जनरेट कर पाएं और आपका चालान सेटलमेंट कर पाएं। लास्ट डेट पे अगर आप हमसे कंफर्म करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास इतना ज़्यादा बल्क में कॉल्स रहते हैं, मैसेजेस रहते हैं कि आपको जवाब देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप अपने ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करना चाहते हैं एडवांस में हमें कंफर्म कर दें, तभी आपका टोकन जनरेट हो पाएगा। गाजियाबाद या नोएडा का कोई चालान है तो उसके लिए आपको कोई टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम लोक अदालत से पहले भी अगर आप मुझे 2 दिन पहले भी कंफर्म करेंगे तो हम उसका सेटलमेंट करा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं
कि आपको हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको जवाब देने के लिए। तो अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है या आप लोक अदालत में खुद नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर लें और हम आपको वहाँ पे पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।